जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता। हमारे जीवन में जो कुछ भी चीज़ें होती हैं वो डिसाइडेड होती हैं, निश्चित होती है, विधि के विधान से नियति के अनुरूप चलती रहती है। वो कहते हैं जीवन में जो कुछ होता है अकारण नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई कारण निश्चित होता है। हालांकि हम मानव हैं, अल्पज्ञ हैं, हम में इतनी बुद्धि नहीं है। जो है उसमें हम सिर्फ अपना ही समझ सकते हैं। मैं आ जाता है, अहंकार आ जाती है, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या। बहुत से लोगों का निर्मल स्वभाव होता है, करुणामयी होते हैं, दूसरों को देखकर आंखों से आंसू निकल आते हैं, दूसरे के प्रति दया की भावना रहती है, निर्मल स्वभाव रहता है, सात्विक मन रहता है। कुछ का अलग होता है, कुछ का डिफरेंसेज होता है, कुछ का दिखाने में चल जाता है, कुछ का अलग स्टेटस मेंटेन करने में चल जाता है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डिसाइडेड हो जाती हैं। जब कुंडली विश्लेषण होता है तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर भी आता है कि व्यक्ति स्वार्थी रहेगा, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। तो हम सिर्फ एक निमित्त माध्यम है। और जीवन में वो कहते हैं कुछ भी अकारण नहीं होता। जिसके द्वारा जो चीज़ें लिखी होती हैं, जिसके द्वारा जो व्यक्ति मिलता है या कोई और रीजन होता है, या फिर कहें कि जिसके अनुरूप जो चीज़ें होनी है, मान लो मेरे हाथ से आज किसी व्यक्ति को पैसे पहुंचने हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा मेरे पास पैसे पहुंचने, तो वो पहुंचेंगे। अब ऐसे उसमें फीलिंग कैसी आएगी? मैं तुझे दे रहा हूँ, मेरी वजह से तुझे तेरा काम चल रहा है, तो करते रहता है भगवान भगवान भगवान। बस यहीं पर आकर मात खा जाते हैं कि हमारे द्वारा 200 रुपये अगर किसी व्यक्ति को पहुंचने और किसी व्यक्ति के द्वारा हमें पहुंचने हैं तो वो पहुंचने हैं, उसको हम टल नहीं सकता। हमको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले भी आपको काफ़ी सारी स्टोरीज रिवील की हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, और वो जो जितनी भी सारी मैंने चीज़ें बताई आपको एग्जैक्ट मानो कि जैसे पहले हमको पॉइंट मिलता है, फिर हम लाइफ से उसको जोड़ते हैं कि किसकी लाइफ से कनेक्शन खा रहा है, फिर उसके ओपिनियंस मैच करते हैं कि कितना मैच खा रहा है, क्योंकि फिर वो रियल है और उसी को हम शेयर करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि लो स्टोरी बता दी, क्योंकि जीवन में कहें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये मानकर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। कुछ चीज़ें हमारे समझ में आती, कुछ चीज़ें हमारे समझ में नहीं आती। जैसे हम कहते हैं कि यार हमारी तो भोले 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 में श्रद्धा है, भगवान शंकर में श्रद्धा है, हम तो भगवान ओम नमः शिवाय ही जपेंगे। ये आपको मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि हम तो ओम नमः शिवाय जपेंगे। आपको कुछ समय बाद मान लो एक गुरु मिल गया, आपको नहीं मिला, समय ने आपको पहुंचा दिया गुरु तक के पास। हो सकता है उस समय आपका गुरु बनना कोई तय है नहीं है, उस समय हो सकता है आप परेशान हो और वो एक साधु संत महात्मा के पास पहुंच गए, या फिर कहें कि किसी ब्राह्मण देवता के पास पहुंच गए। वहाँ पर आपको कुछ परेशानी, आपने परेशानी बताई, उन्होंने कुछ आपको समाधान बता दिया। हो सकता है उस समय आपके वो गुरु बने नहीं बने, क्योंकि उस समय आपके हाथ में वो या फिर कुंडली में वो योग हो या नहीं हो, आपने वो चीज़ें की, आपके लाइफ में सुधार आया, आप और उनसे कनेक्ट होते चले गए। फिर कहें कि गुरु आपने बनाने का प्रयास किया है, उन्होंने कहा कि अभी और रुको, और थोड़ा समय, या फिर और ये चीज़ें करो, उसके बाद देखेंगे। फिर और समय आया, फिर उन्होंने कहा कि हाँ अब तुम इस लायक हो, तो वो योग बन गया, वो योग बन गया। अब आप सोच रहे होंगे यार जीवन में मैंने कभी सोचा ही नहीं मैं गुरु बनाऊंगा या मेरे गुरु होंगे, लेकिन आपका एक वहाँ पर पैटर्न सेलेक्ट हो गया कि आपको यहाँ तक इस फील्ड तक आना था। अब यहाँ पर आता है दूसरा कॉन्सेप्ट। आपकी कहेंगे मेरी भोले भोले में श्रद्धा है, ठीक है। आपने कहा कि प्रभु मुझे, गुरुदेव मुझे नाम जाप चाहिए, मैं ईश्वर को भजना भी चाहता हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा कि जाओ राम राम जपो। आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, राम राम जपो, मेरी श्रद्धा तो भोले में है, मैं तो भोले भोले करता हूँ जीवन भर। अब गुरु कह रहे हैं कि हमने आज तक राम राम भजा है, तो हमारे पास तो राम ही है, हम तुमको राम ही दे सकते हैं, हम तुमको राम ही दे सकते हैं, आप राम राम ही भजो। अब ये प्रकृति ने आपके साथ खेला कर दिया कि आप भोले शंकर थे। अब ये भोले शंकर की ही कृपा से आपको राम मिला है। आप ये मत सोचिए कि मैं तो भोले का भक्त हूँ और ये करूँगा और वो करूँगा, नहीं मैं तो राम को नहीं जपूँ, भोले को ही जपूँगा। अरे भोले भी राम को ही जपते हैं, ये तो भोले शंकर की ही तो कृपा है कि आपको राम का नाम मिल रहा है। ये बात आप हमेशा एक चीज़ नोटिस करना, बहुत सी बार जब गुरु मिल जाते हैं आप ये सोचते हैं कि मैं राम राम जपता हूँ, मुझे भोले का नाम दे दिया, तो ये राम जी की कृपा से ही भोले का नाम मिला है, क्योंकि राम जी खुद भोले को जपते हैं। कि बिना राम जी की कृपा से आपको भोले का नाम नहीं मिल सकता। आप भोले भोले जपते हैं और आपको राम नाम मिल रहा है, तो बिना भोले की कृपा से आपको राम नाम नहीं मिल सकता। ऐसी अनुभूति हमने की है। अब उसके बाद आप फिर और आपको साधु संत महात्मा मिलेंगे, वो कहेंगे कि आपकी जिसमें श्रद्धा है वो जपो, इसमें श्रद्धा है तो गुरु के द्वारा वो भी दे दिया जाता है। ऐसा नहीं
हर गुरु के द्वारा नहीं दिया जाता। पहले आप ये बात समझना, थोड़ा सा ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग वे में पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता, सब कुछ निश्चित होता है। उस हिसाब से कि आपके कोई गुरु हैं और वो एक ही चीज़ जपते हैं और वो उनका वो सिद्धांत है, नियम है, या वो शास्त्रों के लिखित, या फिर वो अपने हिसाब से वो सारी चीज़ें या फिर जैसे भी हैं नियम से चल रहे हैं कि जो मैं जपता हूँ वही मैं आपको दे सकता हूँ। मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए, तो मैं 1 लाख रुपए दे आपको दे सकता हूँ। आप कहोगे कि मेरे को 10 लाख लेने की आपसे श्रद्धा थी, मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूंगा, मेरे पास 1 लाख है, ये आप ले लो। तो मतलब मेरे पास राम का नाम है, मैं आपको दे सकता हूँ, राम नाम ही दूंगा आपको। मैंने भोले कभी जपा नहीं, मेरे पास है ही नहीं। कुछ लोग, कुछ महात्मा साधु संत ऐसे भी कहते हैं कि आपकी श्रद्धा जो है, तो आपको समय के अनुसार वो चीजें मिल रही हैं। आप ये ना सोचे कि यार ये ऐसे कहते हैं साधु महात्मा, ये ऐसे कहते हैं। समय को आपकी जो मतलब आपकी रिक्वायरमेंट से नहीं, समय ने आपके भाग्य में क्या निर्धारित कर रखा है, उस हिसाब से आपको चीजें मिल जाएगी। आप कहोगे कि यार ये कैसे, और आप जब जपना उसको चालू कर रहे हो, मानसिक जाप, आप देख रहे हो आपके मन में एक शांति आ रही है, आप उसको लगातार निरंतर जप ही जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, आप कह रहे हो आनंद आ रहा है, हाँ, ऐसा होता है। तो एग्जैक्टली यही है, जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता। आप चाहे उसे एक्सेप्ट करें चाहे एक्सेप्ट ना करें। आज आप सोच रहे हैं कि यार मैं इस व्यक्ति से मिलूंगा, जबकि पता चल रहा है उसका फ़ोन ही बंद है। अरे मिलना तो है ही है, मैं उसके घर जाऊंगा, पता चला घर पर भी ताला लग रहा है। अरे मिलना तो है ही है, उसके भाई को फ़ोन किया, हम है ही नहीं, 3 दिन के लिए बाहर है। यार अच्छी मुसीबत हुई, मिलना तो आज ही था। फिर पता चला कोई दूसरे और कोई मित्र मिल गया, अरे हाँ बोल, मुझे क्या बताना, क्या बात है, अरे यार वहाँ से चल ना, मैं चल तो रहा हूँ। वो आपका निमित्त माध्यम था, वो आपको मिल गया। ऐसे ही जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता। आप लाइफ की हर एक इंसिडेंट को, हर एक चीज़ को उठा कर देखिए, आपको ऑटोमेटिकली फीलिंग्स आ जाएंगी कि लाइफ में कुछ भी अकारण नहीं होता। जिस व्यक्ति का जिस समय पर आना, जिस समय पर आपका मिलना तय है वो मिलेगा, जितना मिलना समय है वो मिलेगा, और जिससे आपकी मदद लिखी है वो मिलेगी। अब ऐसा कैसे, क्योंकि कुछ समय पहले जैसे वो कहते हैं वो ताछड़ा हर व्यक्ति के जीवन में था, तो ऐसे ही जब हमने भी कुछ चीज़ें दिखवाई, वो कहते हैं लाइफ में मिलना बड़ा वो है कि पहले मैं इसको और थोड़ा आपको डीपली समझा देता हूँ कि पहले जैसे हम बहुत लोगों से कहीं की कोशिश की, प्रयास किए, कुछ भी चीज़ों में नहीं हो पाए, मतलब ये एस्ट्रोलॉजर पंडित जी साधु महात्माओं से, फिर धीरे धीरे समय के साथ साधु संतों से जुड़े, फिर वहाँ पर फिर एक पंडित जी से जुड़े, और फिर भी हमारी वो कहे कि हमें तो, हमारे पास ना कुंडली ना कुछ दिखाने को कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही अचानक से हम एक दिन चाय पी रहे थे, चाय पी मतलब किसी शॉप पर चाय पी रहे थे। वैसे वो होता है ना, किसी शॉप पर जाकर बैठ कर चाय, क्योंकि चाय एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ईजिली वर्क करता है, ठीक है। बैठे बैठे उन्होंने एक कुछ बातें छेड़ दी कि यार ऐसे ऐसे ये व्यक्ति अच्छा है और ऐसे इस व्यक्ति के पास चीज़ें अच्छी हैं, जबकि उनके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। मौजूद का मतलब वो पहले से उसके पास करा के बैठे हैं, और ये कोई बात ही नहीं थी दूर दूर तक, उनके पास ये सारी चीज़ें, तो उनको तो दिखाने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि विधाता की विधि का विधान नियति कुछ इस प्रकार है कि हम वहाँ जाकर बैठे, चाय पी, कुछ बातें ऐस छिड़ी और वो पॉइंट हम तक पहुँच गया, ठीक है। तो अब वो पॉइंट हम तक कनेक्ट हो गया, अब हम तो जानते नहीं वो कहाँ है कैसे, तो वो सब चीज़ें उन्हें हमको वहाँ तक पहुँचाया, फिर वहाँ से हमको कुछ चीज़ें सीखने को मिली, फिर कुछ गाइडेंस मिला, फिर चीज़ें जानी, फिर हमने और थोड़ी गहराई में उतरने का प्रयास किया, क्योंकि जब समय टाइट आता है तो व्यक्ति को अंधकार ही चाहता है। पहले हमारे जीवन में बहुत सारा समय टाइट है, लेकिन कुछ गाइडेंस नहीं था। वो कहते हैं तय समय आने पर ये भी मिलेंगे। ज्योतिष की कभी एक बात देखना, कुछ लोग कहते थे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यहीं तक आना आपका, ये इस फील्ड में आना आपका तय था। अरे जब इस फील्ड में आना तय था तो बाकी के लोग गलत डायरेक्शन में कैसे जा रहे हैं फिर? ये सवाल जैसे आपका है वैसे मेरा भी है। तो अब जैसे हमने जब उसमें कहा कि यार और थोड़ा इसको समझते हो, उन्होंने जो कुछ और थोड़ी चीज़ें समझाई, उन्होंने कहा कि अभी जो तो है तुम्हारे मित्रों के योग नहीं है। मैंने कहा कि मित्रों के योग नहीं है मतलब कि तुम मित्रों से कांटेक्ट करोगे कुछ चीज़ें हो नहीं पाएंगी। क्या यार हो नहीं पाएंगी? वो तुम उनसे मदद भी मांगोगे तो भी मदद नहीं होगी। क्या एग्जैक्टली ये बात तो सही है, क्योंकि ना तो उनसे कांटेक्ट हो पा रहा है और जो उनसे कांटेक्ट हो रहा है वो मदद नहीं हो पा रही है। और उन्होंने कहा कि कुछ मित्रों से तुम्हारे मेल मिलाप होते रहेंगे, उसमें कोई भी दुविधा नहीं है। और एग्जैक्टली होता भी यही है कि मेल मिलाप होते हैं, और ऐसे नहीं है कि हर व्यक्ति के पास अपने अपने हिसाब से पोटेंशियल, अपने अपने हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर बुद्धि इस प्रकार से काम कर रही होती है कि चीज़ें बैठती ही नहीं है। आप उनसे रोज चाहे मिलिए, वो सारी चीज़ें होती रहेंगी।
तो ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता। अगर समय टाइट है तो मित्र यार दोस्त सारी चीज़ें पलट जाती हैं। जब वो अच्छा समय आता है आपको ऐसा लगता है कि तो मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, अच्छा समय आता है वो सारी चीज़ें वापस लौट के आती हैं, अच्छा समय आने पर वापस लौट के आती हैं। तो वो कहते हैं जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण निश्चित होता है। अब बहुत सी बार लाइफ में बहुत से व्यक्ति अच्छे पढ़ाई कर लेते हैं, बाद में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कुछ व्यक्ति लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते, अच्छी खासी सक्सेस उनको मिल जाती है। तो ये कहें कि लाइफ उसी हिसाब से अपनी वर्क कर रही होती है। क्योंकि जैसे शबरी की कथा आती है, शबरी की कथा में क्या था, शबरी के जो गुरु थे वो भीलनी से वहाँ आश्रम में पहुँची। आश्रम के बाद उन्होंने गुरु की सेवा की। गुरु की सेवा करने के बाद जब गुरु ने कहे कि अपनी समाधि ली या फिर कहे कि वो किया, तो उन्होंने शबरी को कहा था कि यहाँ पर प्रभु श्री राम आएंगे, वहीं से तुम्हारा उद्धार होगा। अब कितनी समय तक उन्होंने प्रतीक्षा की, उनके प्रभु श्री राम आए। जब श्री राम ने कहा कि ये आपके गुरु ने पहले ही बता दिया, हाँ ये पहले ही बता दिया मुझे कि मेरे प्रभु श्री राम मिलने आएंगे। और वहीं से शबरी उनको बताएगी सुग्रीव के बारे में। मतलब ऑल कॉन्सेप्ट प्री डिसाइडेड चल रहा है कि मतलब शबरी माता वहाँ पर माध्यम बनेंगी, वहाँ से सुग्रीव के पास पहुँचेंगे, वहाँ मित्रता होगी, ये सारे कॉन्सेप्ट चलते जाएंगे। लेकिन हमें तो वो कहते हैं कि हनुमान जी को कभी अहंकार नहीं आया, क्योंकि उनको पता मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। हम बहुत सी बार रामायण देते, एक कॉन्सेप्ट समझने वाली बात वहाँ पर बड़ी गहरी थी कि जब हनुमान जी, जैसे सीता माता थी तो वहाँ वाटिका में जब थी तो हनुमान जी ऊपर बैठे थे पेड़ पे, रावण माता, रावण जो चंद्रहास तलवार थी उससे आग मतलब मारने के लिए जब कहा, उनके हाथ में जो तिनका था, अब इस तिनके को थोड़ी देर हटाते हैं, लेकिन हनुमान जी में तो पूरी ताकत थी, उस समय तो उनको शक्तियाँ भी आती। तो रावण ने जब अपनी चंद्रहास चढ़ा ली और मारने के लिए उठा, फिर भी हनुमान जी नहीं आए, क्योंकि उनको पता है जो हो रहा है राम जी की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि मेरे प्रभु सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं, अनहोनी तो हो ही नहीं सकती। वो चुपचाप रहे, धैर्यवान रहे, अपनी मर्यादा में रहे, वो सारी चीजें थी। अब हमें यहाँ पर क्या था, अरे मैं नहीं होता तो ये सब हो जाता। अब हालांकि देखो हम मानव स्वभाव है, ये सब चीज़ें आम बातें हो जाती हैं। हमको ऐसा लगता है कि यार मैं नहीं होता तो ये हो जाता, जबकि जो होना होता तो वो होकर ही रहता। तो ऐसे ही हमारी लाइफ है, किसी भी बात का हम अहंकार करके बैठ जाते हैं, अरे क्या हो रहा है उस अहंकार से, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें समय के अनुसार आती जाती हैं। तो वो कहते हैं जीवन में जो कुछ होता है अकारण नहीं होता। अकारण मतलब अगर आपकी लाइफ में मान लो अभी 1 करोड़ रुपए आने हैं, कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, आपको लगेगा कि यार कहाँ से आएंगे, आ जाएंगे। आपके जाने लिखे होंगे, जाने लिखे होंगे। तो कोई आपके साथ, आप यूँ कह रहे सो रहे हैं, सब कुछ आपने बंद कर दिया कि यार इस समय आपने देख लिया कुंडली में योग है, 1 दिन में जाने के हैं, आप आराम से फ़ोन वोन बंद करके और सो गए। पता चला कोई फ्रॉड हो गया आपके साथ, पता चला कोई और चीज़ हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ को रेगुलेट कर रही हैं, हम एक मानसिक उसमें हैं, तो हमें वहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी या फिर कहें कि कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं 100% हमारी लाइफ प्री डिसाइडेड है। आज हमको ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति साधु संत बन जाएगा, या फिर कहें कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ये बन जाऊँगा, नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। तय समय के अनुसार व्यक्ति में वो सारी चीज़ें आती हैं। आप सिर्फ अच्छी भावनाएं रखिए, अच्छा ही अच्छा सोचिए, अच्छा ही अच्छा करने की भावनाएं रखिए, फिर सब कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि वो कहते हैं जाके रही भावना जैसी, जिसकी जैसी नियत उसको वैसी नियति। दूसरों के बारे में आपने कैसा सोचा उसी से नियति डिसाइड होती है। अब हालांकि बात यहाँ पर समझने की है कि लाइफ का जो पहलू है, हमें क्या बनना है वो हम डिसाइड नहीं करते, समय डिसाइड करता है कि हमें किस फील्ड में जाना है, किस में क्या होना है, किस में क्या जुड़ना है। जैसे कहें कि एक ऐसा हमने चैनल बनाने का बहुत टाइम पहले सोचा था, जो बहुत टाइम पहले, पर वो आज तक हम कभी बना ही नहीं पाए। हर बार बनाने की कोशिश करते हैं और ऐसा लगता है कि नहीं यार ये नहीं यार ये नहीं, हम ऐसी फीलिंग आती है यार ये चल जाएगा, वो मन क्रिएट करता है ना यार ये चल जाएगा, नहीं यार ये नहीं, वो कभी बना ही नहीं। तो एग्जैक्टली हमारी लाइफ भी ऐसे ही है कि जो नहीं होना है वो तो नहीं होगा, और जो होना है और आपको लग रहा है गलत है, तो आप में भगवान ने बुद्धि डाली है कि आप उसको रोक लें, और जो होना होगा, होना तय है, होकर रहेगा।
जो आपको लग रहा है कि अधर्म है, मैं अपनी बुद्धि अनुसार रोक सकता हूँ, जरूर प्रयास कीजिएगा। क्योंकि भगवान ने हम इंसानों को बुद्धि इसलिए दी है कि हम बुद्धि अनुरूप क्रियामान कर्म करेंगे। तो आप लाइफ में ये ना सोचे कभी भी किसी व्यक्ति के लिए मैं कर रहा हूँ, नहीं, मैं तो निमित्त माध्यम हूँ कि जहाँ मेरा समय ने मुझे निर्धारित कर रखा है, प्रभु ने निर्धारित कर रखा है, मुझे वहाँ पर पहुँचना है। और जो जो चीज़ें होनी है मेरे हाथ से वो होनी है, उसका धन्यवाद कहकर सामने वाले को ये फीलिंग नहीं आए कि मैंने उनके ऊपर कोई उपकार किया, नहीं, मैं तो निमित्त माध्यम मात्र हूँ। तो ये वाली फीलिंग हमेशा बनाए रखिए, जिससे आपको जीवन में कभी अहंकार नहीं आएगा। अहंकार नहीं तो सर्वनाश भी नहीं। हनुमान जी को कभी अहंकार नहीं आया, कभी सर्वनाश नहीं। अर्जुन को अहंकार आया, हनुमान जी ने तोड़ा। बलराम जी को अहंकार आया, हनुमान जी ने तोड़ा। भीम को अहंकार आया, हनुमान जी ने तोड़ा। क्यों? किसने तोड़ा? जिसको कभी अहंकार ही नहीं हुआ। एग्जैक्टली हमारी लाइफ भी ऐसी कि आप ये ध्यान रखें, जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता। जो कुछ होता है उसको स्वीकार करो, हंसते मुस्कुराते बढ़े जाओ, क्योंकि एक हमें यात्रा मिली है। तो उस यात्रा में जो जो चीज़ें होती जानी और हमें बढ़ता जाना है। जो चीज़ें आनी है, अच्छा आया एक्सेप्ट, बुरा आया एक्सेप्ट किया, वो तो होना ही है। बस हमें तो ये मन को शक्ति नहीं देनी, अरे यार ये क्यों हुआ, मैं डिजर्व नहीं करता, यार मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल है, मैंने इतनी मेहनत की। रोना नहीं है। रोना भी लिखा होगा तो आप रो लोगे। तो ये बात आप ध्यान रखें कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें आप कहें कि 99 या 100% प्री डिसाइडेड चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अब वो कहते हैं कि दो अर्थी बात शब्द हमेशा उलझा देते हैं। कि जैसे एक विशेष ज्योतिष विश्लेषण और नंबरोलॉजी विश्लेषण की आपको बात बताता हूँ। वो कहते हैं कि आपके कुंडली के हिसाब से जहाँ आप बैठे हो यहाँ आपका आना तय था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे स्ट्रगल रहे, ऐसे ऐसे करके, क्या मुझे ऐसे करके ही आना था या सीधी यात्रा ले सकता था? क्योंकि सवाल बहुत अच्छा था हम जैसे लोगों के लिए, या फिर कहें कि जितनी ऑडियंस देखे उन सब के लिए। उन्होंने कहा था कि ऐसे ही घूमकर आपको आना था, ये दर दर की ठोकरें खाकर ही आपको यहाँ तक पहुँचना था। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि बाकी लोग गलत डायरेक्शन में फिर कैसे हैं? क्या समय उनको गलत डायरेक्शन में रख रहा है फिर, या फिर वो आ ही नहीं पा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, उनको नंबरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दिखानी चाहिए? भाई है जिनको दिखानी चाहिए। तो वो ये भी बोलते हैं कि तय समय पर आने पर ही वो लोग मिलेंगे। जब उनका तय समय आएगा तब ही वो लोग मिलेंगे, ये भी उनके ही वचन है। इसलिए दिमाग के पर कहीं कि प्रेशर क्रिएट ना होने दें, मन को प्रसन्न रखने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, नाम जाप करें, इनका सहारा जरूर लें। क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा, जो होना है वो तय है, वो विधि के विधान में पहले से ही निश्चित है। आप सोच रहे हैं कि मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, और आपने जो नहीं चाहा वो ऑटोमेटिकली हो गया होगा। ये बात भी आप ध्यान रखें। तो मेडिटेशन, नाम, ध्यान, जाप, इनका जरूर सहारा लें, क्योंकि जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।